हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। किसी साल के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट हुए पेशेंट है ना, उनकी एज का डाटा हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देन फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अब जो हमें डाटा दे रखा है उसका आपको मोड भी फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है, और साथ में एक और चीज कही है उसने, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब भाई बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं इसको छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो ध्यान से सुनो। अब यहां पे दो चीजें हमें निकालने के लिए बोला है, एक तो मीन बोला है, दूसरा मोड बोला है। अब मीन का और मोड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना, वो यहां पे एक्सप्लेन करना है कि मीन हम कब फाइंड आउट करेंगे, मोड कब फाइंड आउट करेंगे, ये डिफरेंस आपको समझाना है। क्लियर बात। अब डिफरेंस समझ लो क्या होता है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करना, और मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहां इस केस में ध्यान से देखो, हमें क्या निकालनी है, एज ऑफ पेशेंट की मीन फाइंड आउट करनी है, तो मतलब एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, मोड के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। जो सबसे ज्यादा पेशेंट है ना, उनकी एज क्या निकालेगी, मोड। समझ में आई बात, ध्यान से सुनो। एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है ना, उनकी एज। क्लियर बात। और दूसरी हमने मीन में क्या निकालनी है, एवरेज एज ऑफ पेशेंट, कि जितने भी एडमिट हुए हैं ना पेशेंट, उनकी एवरेज एज क्या बन रही है। क्लियर हो गई बात। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें फर्स्ट कॉलम क्या दे रखी है, एज की दे रखी है। सेकेंड कॉलम क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ पेशेंट, कि 5 ईयर से 15 एज वाले कितने पेशेंट एडमिट हुए, 6। 15 से 25 एज के 11 पेशेंट, 25 से 35 वाले 21 पेशेंट। यहां पे इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। सबसे पहले बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे अपना मीन। अब मीन कैसे निकलता है, मीन ऑफ द डेटा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। यही तो होता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 5 और 15 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 10। 15 और 25 के बीच की वैल्यू 20। 25 और 35 के बीच की वैल्यू 30, 40, 50 और 60। क्लियर बात। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक्स आई होगी, मल्टीप्लाई कर दो। 6 10 जा बच्चों 60। 20 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। फिर आ जाओ 30 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 630। यहां पे देख लो 0 एज इट इज, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 920। 14 की और 500 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज, ये आ गया हमारा 700। ठीक है। और 5 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 300। क्लियर हो गई बात। अब इसका हमें सम फाइंड आउट करना है बच्चों, सिग्मा एक्स आई एफ आई। देख लो भाई सम क्या आता है, लास्ट में 0 है, 0 आ गई। फिर 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 6 13 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 20 26 28। मेरे पास वैल्यू आ गई 2830। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए है। फ्रीक्वेंसी कहां पे है, ये रही। इसका सम देख लो, सिग्मा एफ आई। सम करेंगे बच्चों, यहां पे कोई दे रखा है हमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, नहीं दे रखी, तो यहां पे एज का सम देख लो। 5 और 4 9, 3 12, 13 14 और 6 20 कैरी 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 80। क्लियर। फॉर्मूले में पुट कर दो, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, सिग्मा एक्स आई एफ आई क्या है, 2830 और डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसल, तो एक्स बार इज इक्वल टू किसके आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा क्या होता है 24, फिर 43 हो गया, 8 5 जा क्या हो गया हमारा 40, फिर 30 और फिर 8 3 जा 24 और फिर 8 7 जा 56 और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 35.375।
इसको सिंप्लीफाई कर लेना। हमने बस क्या किया है, 283 को 8 से डिवाइड किया बच्चों, करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज एज ऑफ पेशेंट। अब इसको 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है ना, तो देखो कैसे लिखते हैं। यहां पे देखो 5 है, इससे आगे क्या है 7, तो हम यहां पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 5 और 5 से अगर बड़ी वैल्यू हो लास्ट में तो उससे नेक्स्ट डिजिट में एक इंक्रीज कर देती है। तो यहां पे x बार इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा 35.38। ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज एज ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, मीन का मतलब था, एक्चुअल मीनिंग जो था वो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब बात आती है यहां पे मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने की। अब मोड ऑफ द डेटा कैसे फाइंड आउट होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। मोड का मतलब क्या है, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो मोड इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने का। अब भाई हमें फॉर्मूला तो पता है, बट इसके अंदर जो टर्म यूज हुई ना, L, F1, F0, F2 और H, अगर इनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता ना, तो इनकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे हम, टेबल में से कर ही नहीं सकते, और क्वेश्चन भी सोल्व आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम F1 की। F1 क्या होती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, उसमें जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या कहलाएगी, F1। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, ये रही। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 23। अब इसको मार्क कर लो, इस क्लास को, ये हो गई भाई, इस तरीके से सर्कल कर लेना बेसिक एग्जाम में, हो गई बात। अब दूसरी बात हमें फाइंड आउट करनी है F0 और F2 की वैल्यू। 0 कहां आता है, 1 से पहले आता है, तो प्री क्लास, इससे ऊपर वाली क्लास क्या कहलाएगी हमारी F0। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 21। F2 कहां आता है बच्चों, 1 के बाद आता है, तो हमारी नेक्स्ट वाली क्लास, सक्सीडिंग क्लास क्या कहलाएगी हमारी, F2 कहलाएगी। F0, F1, F2 क्लियर हो गया। सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 होगी। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो हमने सर्कल की है ना ये वाली क्लास, इस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास, कि हमारा मोड जो होगा ना वो इसी क्लास के अंदर लाई करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले में। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज क्या है 23। सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी भाई, मॉडल क्लास हमारी, ये इंटरवल देख लो 35 से 45, 35 से 45। अब जो हमारा मोड आएगा ना इसके बीच में लाई करेगा, बेशक देख लेना लास्ट में आंसर। ठीक है, अब भाई दूसरी बात पे चलते हैं। F0, F1, F2 का तो हमें पता चल गया, L और H का और पता लगाना है हमें। अब L क्या होती है, लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहां पे लोअर वैल्यू क्या है 35, तो यहां पे L इज इक्वल टू क्या हो गया 35। अब H पे चलते हैं। H होता है बच्चों हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। सभी के सभी इंटरवल पे ध्यान दोगे ना आप, तो कितने का डिफरेंस है सभी में, 10-10 का। तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या हो गई हमारी 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इनको भी लिख दो। F0 क्या है हमारा 21, F1 क्या है 23 और F2 क्या है हमारा यहां पे 14। सारी वैल्यूज आपको राइट डाउन कर लेनी है, बस क्लियर चीजें। अब उठा के अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, सोल्व आउट कर लो, आंसर आ गया। देखते हैं, मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है बच्चों 35, प्लस में F1 क्या है 23, माइनस में F0 है 21, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 23 माइनस 21 माइनस 14 और मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू क्या है हमारा 10। वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करेंगे यहां पे इस तरीके से लिख के, नहीं तो बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। कई बार F0, F1, F2 की वैल्यू रखने में गड़बड़ हो जाती है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे देखो मोड इक्वल टू 35 प्लस 23 में से 21 गया तो बच्चों 2 डिवाइड बाय 23 2 जा 46 माइनस में 21 और 14 कितना हो गया हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो आगे क्या आएगा, मोड इक्वल टू 35 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई की 20 डिवाइड बाय 46 में से 35 गया तो बच्चों 11 से डिवाइड कर लो इसको, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 35 प्लस 11 बन जा 11, फिर 9 बच गया 90 हो गया, 11 8 जा तो 1.8, 11 8 जा 88, फिर 20 हो गया 1.81 आ गया हमारे पास। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही देख लो। अब इसको सम कर लो, तो मोड इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 35 और 1 36.81, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आया क्या है हमारे पास, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। जो सबसे ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं ना उनकी एज क्या थी 36.81, मतलब 37 ईयर के होने वाले थे, उससे पहले जो एडमिट हुए हैं ना सबसे ज्यादा पेशेंट वो ऐड हुए हैं। तो ये क्या हो गई हमारी एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। ये हमने यहां पे फाइंड आउट कर ली मोड से, और एवरेज जो फाइंड आउट की थी वो हमने मीन से फाइंड आउट की थी। क्लियर बात, क्वेश्चन आ गया समझ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।